जो मैकडोनाल्ड्स के मालिक थे उनकी स्टोरी मैंने आपको बताई थी कि इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कितनी पावर है। यानी कि आप अगर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, मैं तो हमेशा से ही मेरा एक पैक्ट डायलॉग रहा है ये कि सिर्फ नॉलेज, सिर्फ जानकारियाँ महत्वपूर्ण कतई नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना महत्वपूर्ण है। और आज भी जो मैं आपको कह रहा हूँ, आज मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये मेरा वेबिनार जो है इस चैनल पर इस सीरीज़ का लास्ट वेबिनार है। आगे जैसी भी ज़रूरत होगी उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। तो वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस समय जो भी हमने सीखा उसको इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया है, आपको रिजल्ट में कन्वर्ट करने का समय आ गया है, आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि काम किए बगैर कुछ नहीं होगा, सिर्फ सुनने से नहीं होगा, करना तो पड़ेगा। तो पावर ऑफ नेटवर्क काम करती है, तो नेटवर्क का निर्माण तो माय डियर फ्रेंड्स आपको करना ही होगा। तो उसमें पिछले वेबिनार में जो मैंने टॉपिक लिए थे जे पॉल गेटी जी के फॉर्मूले, उसके अंदर एक फॉर्मूला था ड्रीम्स का पहला, तो वो आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके ऊपर मैं आज आपके बीच में बोलना चाहता हूँ। जो पिछले वेबिनार में मैंने जिक्र छेड़ा था द सीक्रेट यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, और मैंने कहा था कि इस टॉपिक को भी हम अगले वेबिनार में छेड़ेंगे, तो वो भी टॉपिक मैंने आज लेना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले अभी जो आपको करना है वो तो अपने ड्रीम्स बनाएं सबसे पहले, क्योंकि ड्रीम्स आर द सीड ऑफ योर सक्सेस। सफलता के बीज होते हैं ड्रीम, और इसके बारे में सिर्फ जे पॉल गेटी ही नहीं, दुनिया के बहुत से दिग्गज लोगों ने कहा। तो अब आप ये समय आ गया कि आपको अपने सपनों को निकालना है बाहर, और सपने जो आपने देखे हैं उसको ड्रॉ कर लेना है, लिखना है, और एक ड्रीम बोर्ड बनाना है, उसके ऊपर चिपका देना है विद डेट कि आपको क्या चाहिए, रॉयल्टी चाहिए, टेक्निकल चाहिए, कब तक बनेगी, आपको गाड़ी चाहिए, आपको घर चाहिए, आपके सपने क्या हैं, वो सपने देखिए, बड़ा देखिए, वो पिछले वेबिनार में मैंने आपको बताया था पावर ऑफ ड्रीम्स। लेकिन मैंने आपको दो चीज़ें उसमें कही कि जे पॉल गेटी जी ने ये बात कही, बल्कि इसको इम्प्लीमेंट किया रिक रॉक ने। बल्कि मैं आज ये कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ रिक रॉक या जे पॉल गेटी जी नहीं, दुनिया के मैक्सिमम सफल लोगों को अगर आप एनालाइज करोगे तो मैक्सिमम लोगों ने अपनी कामयाबी के पीछे उनके सपनों को ही श्रेय दिया है। वो हमेशा एक ही चीज़ बोलते आए हैं कि इन सपनों की वजह से ही मैं कामयाब हुआ। वो टाटा, बिरला, डालमिया, बजाज, सिंघानी, अंबानी, मित्तल, बांगड़, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, किसी को भी आप ले लो, सब लोग, बिल गेट्स वगैरह सब बोलते हैं। अपने भारत का एक बहुत बड़ा उदाहरण रहा है, और वो हैं धीरू भाई अंबानी। आप सब लोग जानते हैं, जिन्होंने नारा दिया था कर लो दुनिया मुट्ठी में, मेरे सपने मेरे अपने। वो हमेशा इस चीज़ पे जोर देते थे, और वो व्यक्ति है, उसका जिक्र करना अभी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो शख्सियत है जो आज से लगभग 50-60 साल पहले हम सबसे गरीब आदमी था, लेकिन मरा तो 65,000 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के मरा, और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में भी वो शुमार हुआ। दुनिया के सबसे महंगे घर में रहने वाला वो व्यक्ति 6,000 करोड़ से ज़्यादा की कीमत का तो उसका घर है, ये आप जानते हैं, क्योंकि वो अपने भारत के का है। लेकिन आज से 50-60 साल पहले वो आपसे हमसे भी गरीब परिवार का व्यक्ति था, एक बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति था, और लेकिन वो सपनों के दम पे कहाँ पे पहुँच गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, सपनों में बहुत जान होती है, इसीलिए अभी सबसे पहला काम जो आपको करना है वो अपने ड्रीम्स को लिखना शुरू करें, और एक अपने घर पे ड्रीम बोर्ड बना लें। उस ड्रीम बोर्ड के अंदर वो चीज़ लिख के चिपका दें, ताकि और उसको देखते रहें, उसको विजुअलाइज करें। जो पिछले वेबिनार में मैं जिक्र कर रहा था कि एक बुक है द सीक्रेट, जिसको आप वीडियो के रूप में भी आप देख सकते हैं। उस को आप अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर एक सिद्धांत दिया है जिसको बोला गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। और आकर्षण का सिद्धांत शुरू कहाँ से होता है, वो भी आपके ड्रीम से ही शुरू होता है, क्योंकि ये सपने ही हैं जो आपको काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। जो मैंने पिछले वेबिनार में भी आपको बोला था कि सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद उड़ाते हैं। यानी कि आपको नींद नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप पड़े पड़े सोते रहो और उठा ही ना जाए आपसे, ऐसा
ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपना टाइम ख़राब नहीं करना है, और वो तभी होगा जब आपके कुछ सपने होंगे। वो सपने ही हैं जो आपको जगाएंगे। अगर सपने नहीं है तो आप ऐसे ही पड़े रहेंगे। आपको परिवार वाले भी ताना देंगे, आपको दोस्त भी ताना देंगे, आपको रिश्तेदार भी ताना देंगे। ऐसे आदमियों को कोई पसंद नहीं करता। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर सपने आप देखते हैं तो वो सपने आपको उठाएंगे, जगाएंगे और कहेंगे कि चल भाग, उठ और कुछ करके दिखा। तो इसलिए सपने को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सपने लिखें, बताएं। और जे पॉल गेटी जी ने कहा आप लोगों को बताएं। मैं तो कहता हूं लोगों को बताने से पहले सबसे पहले अपने आप को बताएं। तो द सीक्रेट के अंदर एक जिक्र किया है उन्होंने ड्रीम बोर्ड का। ड्रीम बोर्ड का माय डियर फ्रेंड्स बहुत महत्व है। एक दार्शनिक हुए हैं जॉन एस्टर्ट, उसने उसमें इंटरव्यू दिया है। तो जॉन एस्टर्ट जी बोलते हैं कि उन्होंने रियल अपनी एक घटना बताई, और ऐसी ऐसी घटना मैं कई आपको बता सकता हूं। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं माय डियर फ्रेंड्स कि आप सपने देखें। तो जॉन एस्टर्ट उसमें अपनी रियल एक घटना बताते हैं कि जब वो पढ़ाई करते थे और नौकरी करने लगे, उस समय में उनको पता चला कि भी ऐसे ऐसे ड्रीम बोर्ड होना चाहिए, अपने सपनों को विजुलाइज करना चाहिए, उनको देखना चाहिए। और सपनों को देखेंगे तो आप बहुत उनको अपने व्यवहार में आकर्षित कर सकते हैं। और वो जब आप सपने देखते हैं और उसके लिए ईमानदारी से प्रयास करते हैं तो वो चीज़ आप आकर्षित करते हैं और वो आप हो जाते हैं, या वो आप बन जाते हैं, या वो चीज़ आपको मिल जाती है। और इस चीज़ में बहुत दम है, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और इसीलिए मैं आज आपको जोर दे रहा हूँ कि आप भी अपने सपनों को ड्रीम बोर्ड में उतारना शुरू करें। तो ड्रीम बोर्ड की पावर उन्होंने बताई। जॉन एस्टर्ट जी ने कहा कि जब वो संघर्ष कर रहे थे अपनी लाइफ में, तो उन्होंने एक ड्रीम बोर्ड बनाया। उसके ऊपर जो जो उनको चाहिए, जितनी सैलरी चाहिए, जो वाहन चाहिए, जो ऐसे ऐसे उनके फ़ोटो काट के लगाए। तो कभी उन्होंने मैगजीन में घर देखा और वो घर जो है बहुत सुंदर लगा उन्होंने, और उस घर की एक फ़ोटो काट के और उस ड्रीम बोर्ड पे चिपका दी कि मुझे ऐसा घर चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको भी जो जो चीज़ चाहिए वो अपने घर में ड्रीम बोर्ड पे चिपका दें, उनको देखते रहें। वो आपको अंदर से आग पैदा करेगी, उनको अचीव करने के लिए, मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगी। तो माय डियर फ्रेंड, जॉन एस्टर्ट जी बोलते हैं कि वो ड्रीम पे मैंने ऐसा बहुत सी चीज़ें लगा रखी थी। तो हुआ क्या कि धीरे धीरे ज़िंदगी चलती रही, उनकी शादी भी हो गई और धीरे धीरे उनको बच्चा भी हो गया। धीरे धीरे उनकी कई सी नौकरियां भी बदली और धीरे धीरे उन्होंने बहुत से घर भी बदले। तो उन्होंने जो पुराना सामान था वो सारा का सारा डब्बे में बंद करके शिफ्ट किया था इधर। तो वक्त चलता रहा और उन्होंने अपना ड्रीम बोर्ड पैक करके एक डब्बे में बंद करके रख दिया। और भी सामान रखा हुआ था उनका, तो वो उनको भूल गए और उनकी ज़िंदगी ठीक ठाक चल गई। वो सफल भी हो गए, अपनी ज़िंदगी अच्छी जीने लगे। तो एक दिन उनका 5 साल का बच्चा एक डब्बे पे बैठा हुआ, जिस डब्बे के अंदर उनका ड्रीम बोर्ड था। और वो बताते हैं कि ये सच्ची घटना है। जब वो उस डब्बे पे को छेड़ रहा था, उसके ऊपर पैर मार रहा था, ठप ठप ऐसे आवाज़ कर रहा था, तो उसने कहा जॉन एस्टर्ट जी ने कि बेटा हमें परेशान मत करो, क्या कर रहे हो आप। तो जॉन एस्टर्ट जी को उसके बेटे ने कहा कि पापा इस डब्बे में क्या है। तो उसको याद आया कि इसके अंदर तो ड्रीम बोर्ड है, और ये मौका था वो अपने बेटे को ड्रीम बोर्ड की इम्पोर्टेंस बताए। तो उसने इस मौके को चूका नहीं। उसने कहा कि बेटा मैं बताता हूँ इसके अंदर क्या है, आओ। उसने नीचे उतारा और उस ड्रीम बोर्ड डब्बे को खोला और ड्रीम बोर्ड दिखाने लग गया उसको कि बेटा देखो, हम जिंदगी में जो चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उनको अपने को ड्रीम बोर्ड पे लगाना चाहिए। तो वो जैसे ही उसने वो ड्रीम बोर्ड खोला तो ऐसा देखते ही वो बड़ा हैरान हुआ और उस ड्रीम बोर्ड को देखता ही रह गया, और उसके बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो उसका बेटा बड़ा परेशान हुआ कि पापा क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो। तो उसके बेटे को उन्होंने कहा कि बेटा मैं ड्रीम बोर्ड की इम्पोर्टेंस और ड्रीम्स की इम्पोर्टेंस तो जानता हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी जानता हूँ, लेकिन ये इतना ज़्यादा काम करता है ये मुझे नहीं पता था। क्योंकि उस ड्रीम बोर्ड पर जो मकान, जो घर था, जिसकी फ़ोटो उन्होंने किसी मैगज़ीन से काट के चिपका रखी थी, उसको इस समय के
चलते पता ही नहीं चला कि कब उसने वही घर खरीदा और आज वो उसी घर को रेनोवेट करा के उसी घर में वो रह रहा है और उसको पता भी नहीं चला। लॉ ऑफ अट्रैक्शन माय डियर फ्रेंड ऐसे काम करता है और ये सच है, ऐसा आपकी लाइफ में भी हुआ है। आपकी लाइफ में जो हुआ है वो आप जानते हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स ऐसा मेरी लाइफ में भी हुआ है। वो माय डियर फ्रेंड्स सबसे पहले अभी जो आपको करना है वो तो अपने ड्रीम्स बनाएं सबसे पहले, क्योंकि ड्रीम्स आर द सीड ऑफ योर सक्सेस। सफलता के बीज होते हैं ड्रीम, और इसके बारे में सिर्फ जे पॉल गेटी ही नहीं, दुनिया के बहुत से दिग्गज लोगों ने कहा। तो अब आप ये समय आ गया कि आपको अपने सपनों को निकालना है बाहर और सपने जो आपने देखे हैं उसको ड्रॉ कर लेना है, लिखना है और एक ड्रीम बोर्ड बनाना है, उसके ऊपर चिपका देना है विद डेट कि आपको क्या चाहिए, रॉयल्टी चाहिए, टेक्निकल चाहिए, कब तक बनेगी, आपको गाड़ी चाहिए, आपको घर चाहिए, आपके सपने क्या हैं वो सपने देखिए